भारत में 2025 के दौरान हुई कई भीषण आपदाओं, जैसे अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसा, तेलंगाना में रासायनिक फैक्ट्री विस्फोट, गुजरात में पुल ढहना, उत्तराखंड के धाराली में फ्लैश फ्लड और दिल्ली में कार बम विस्फोट, ने यह स्पष्ट कर दिया कि बड़े पैमाने पर हुई मौतों के बाद पीड़ितों की पहचान और शव प्रबंधन के लिए देश में एक वैज्ञानिक, मानवीय और एकरूप व्यवस्था की कमी है। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत की पहली राष्ट्रीय आपदा पीड़ित पहचान से जुड़ी व्यापक गाइडलाइंस और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश समग्र आपदा पीड़ित पहचान और प्रबंधन शीर्षक वाली यह गाइडलाइन गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस पर जारी की गई, जो 2001 के गुजरात भूकंप के 25 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है। इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक मृत्यु घटनाओं में मृतकों की वैज्ञानिक, समन्वित और गरिमापूर्ण पहचान सुनिश्चित करना है, ताकि परिजनों को समय पर कानूनी और भावनात्मक क्लोजर मिल सके। यह एसओपी इंटरपोल की वैश्विक डीवीआई रूपरेखा पर आधारित है, जिसे भारतीय परिस्थितियों जैसे गर्म और आर्द्र जलवायु, बाढ़, भूस्खलन, आग, औद्योगिक दुर्घटनाएं और आतंकवादी हमले के अनुसार ढला गया है। गाइडलाइंस में 4 चरणीय पहचान प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। पहला चरण है आपदा स्थल से मानव अवशेषों की व्यवस्थित और सावधानीपूर्वक बरामदगी। दूसरा चरण पोस्टमार्टम डेटा संग्रह का है, जिसमें डीएनए, फिंगरप्रिंट, दंत रिकॉर्ड और अन्य फोरेंसिक विवरण शामिल हैं। तीसरा चरण एंटेमोर्टम डेटा संग्रह का है, जिसमें परिजनों से चिकित्सा, दंत और व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी जुटाई जाती है। चौथे चरण में इन दोनों सूचनाओं का वैज्ञानिक मिलान कर पहचान की पुष्टि की जाती है और उसके बाद ही शव सौंपे जाते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में राष्ट्रीय डेंटल डेटा रजिस्ट्री की सिफारिश की गई है, क्योंकि दांत और जबड़े आग, विस्फोट और सड़न के बावजूद सुरक्षित रहते हैं। इसके साथ ही फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी और फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी जैसी उन्नत विधाओं को अपनाने पर जोर दिया गया है, जिससे महीनों या वर्षों बाद भी पहचान संभव हो सके। सामूहिक घटनाओं में सभी शवों का पोस्टमार्टम न करने, सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता बनाए रखने तथा परिवारों को परामर्श और भावनात्मक सहयोग देने पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा दस्तावेज में राज्यों में विशेष डीवीआई टीमों के गठन, प्रशिक्षित फोरेंसिक मानव बल, बेहतर समन्वय, एकीकृत कमांड संरचना और आधारभूत ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों को दूर करने का रोड मैप दिया गया है। कुल मिलाकर यह एसओपी भारत में आपदा प्रबंधन को एक नई दिशा देती है, जिसमें विज्ञान, तकनीक, मानव गरिमा और अधिकार आधारित दृष्टिकोण को केंद्र में रखा गया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: कौन सी फोरेंसिक विधा महीनों या वर्षों बाद दबे हुए मानव अवशेषों की पहचान में सहायक है? ए. फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, बी. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, सी. फोरेंसिक आर्कियोलॉजी, डी. फोरेंसिक बैलिस्टिक्स।